Students, today we start question number 5 from exercise 13.3. And the statement of question number 5 is, what length of the tarpaulin 3 meter wide will be required to make the conical tent of the height 8 meter and base radius 6 meter? एक कोन है जिसकी हाइट 8 मीटर है एंड रेडियस 6 मीटर है. उसके लिए हमें tarpaulin चाहिए जिसकी लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है एंड विड्थ इज गिवन. Means at the end we have to apply the formula of area of rectangle. Assume that extra length of the material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. जो एक्स्ट्रा क्लॉथ यूज़ हो रहा है स्टिचिंग मार्जिन्स के लिए या वेस्टेज के लिए वो 20 सेंटीमीटर्स है. ये बेटा ध्यान रखना है, ये मीटर्स में है यूनिट और ये सेंटीमीटर्स में है. इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है. मीन्स हमने 22/7 नहीं अप्लाई करनी. वी हैव टू अप्लाई पाई इक्वल्स टू 3.14. नाउ वी स्टार्ट इट्स सोल्यूशन. हाइट इज 8 मीटर, रेडियस इज 6 मीटर. अब बेटा अगर हमने एरिया ऑफ tarpaulin निकालना है मीन्स वी हैव टू फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट. तो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हमें एल चाहिए. एल तो हमारे पास नहीं है. मीन्स वी हैव टू फाइंड स्लांट हाइट. स्लांट हाइट का फॉर्मूला हमारे पास L इक्वल्स टू √r² प्लस h². पुट द वैल्यू ऑफ r 6² इज 36, h इज 8² इज 64. एट दिस वी गेट 100. स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10. एरिया ऑफ tarpaulin, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट. टेंट किस शेप का है? कोन का. तो पाई आर L. अब पाई बेटा हमारे पास गिवन थी, इट इज़ 3.14, r इज 6 एंड स्लांट हाइट इज 10. Then we multiply these, we get 188.4 meter square. We read as 188.4 meter square. अब बेटा हमारे पास जो width है क्लोथ की वो हमारे पास गिवन है. ठीक है, तो हम वो लिख लेते हैं. width of tarpaulin is 3 meter. Length equals to L इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. अब मैंने बोला था हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है, तो एरिया ऑफ tarpaulin इक्वल्स टू L इंटू B. और एरिया ऑफ tarpaulin एक हमने यहाँ पर निकाला भी है, हमें वो भी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे. 188.4 इक्वल्स टू L हमने फाइंड आउट करना है. विड्थ हमारे पास 3 है. अब ये 3 इसके साथ डिवाइड हो जाएगा. देन वी गेट द वैल्यू ऑफ L दैट इज 62.8 मीटर्स. दिस इज L, यूनिट इज मीटर. अब हमारे पास एक्स्ट्रा लेंथ और जो उसने दी हुई है वेस्टेज के लिए या कटिंग मार्जिन्स के लिए वो हमारे पास दी हुई है 20 सेंटीमीटर. कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में, इट इज़ 0.2 मीटर. अब हमारे पास जो टोटल लेंथ आ जाएगी वो होगी इन दोनों को कंबाइंड करके 62.8 प्लस 0.2 मीन्स इट इज 63 मीटर. आंसर क्या आंसर है बेटा? जो ये टोटल लेंथ है tarpaulin की दैट इज 63 मीटर्स. नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6. द स्लांट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ द conical tomb आर 25 मीटर. Means slant height is 25 meter and base diameter is 14 meter. First of all, we have to find its radius. Find the cost of whitewashing its curved surface at the rate of ₹210 per 100 meter square. Cost हमने निकालनी है curved surface area के अकॉर्डिंग इसकी वाइट वॉशिंग की. और हमें कॉस्ट गिवन क्या है? 100 मीटर स्क्वेयर की कॉस्ट ₹210 इज गिवन. Solution of question number 6 is slant height 25 meter, diameter 14 meter. First of all, we have to find its radius that is 7 meter. Diameter का हाफ कर देंगे. Curved surface area of cone equals to pi r L. अब पाई की वैल्यू हमने सबसे पहले पुट करनी है that is 22/7. इस क्वेश्चन में पाई 3.14 नहीं गिवन था, so we apply 22/7. R is 7 and L is 25. 7 cancel with 7, multiply 22 and 25, we get it 550 meter square.
अब हमने कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग निकालनी है। सबसे पहले गिवन के अकॉर्डिंग चलेंगे। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर फॉरवर्ड लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। फॉर 100 मीटर स्क्वायर इज ₹210। अब सबसे पहले कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर 210 को 100 के साथ डिवाइड कर देंगे। अब हमने निकालनी है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग फॉर, हमारे पास कर्व सरफेस एरिया 550 आया था, तो फॉर 550 मीटर स्क्वायर 210 बाई 100 मल्टीप्लाई 550, 0 cancel with 0 and this 0 cancel with this 0, multiply 21 with 55, we get ₹1155, means cost of whitewashing is ₹1155. Statement of question number 7 is a joker's cap is in the form of the right circular cone. जोकर की कैप राइट सर्कुलर कोन की शेप में है। of base radius is 7 centimeter and the height is 24 centimeter. Find the area of the sheet required to make 10 such caps. अब हमने कैप बनानी है, ऑब्वियस इसमें बेस नहीं है, वी हैव टू अप्लाई द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। देन कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के बाद फिर हमने उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। सबसे पहले हमने चेक किया बेटा, यहाँ पर हमारे पास हाइट गिवन है, इट्स नॉट अ स्लांट हाइट, तो सबसे पहले हम इसकी स्लांट हाइट फाइंड आउट करेंगे। Now start solution. R is 7 centimeter, H is 24 centimeter. Area of sheet required for one cap. एक कैप के लिए कितना हमें शीट चाहिए? Means we have to find its curved surface area. Its formula is pi r l. अब L find out करेंगे √r square plus h square. हमने सारी वैल्यूज पुट की। R is 7 स्क्वेयर करेंगे, H 24 तो 24 का स्क्वेयर फाइंड आउट करेंगे। 7 स्क्वेयर इज़ 49 एंड 24 स्क्वेयर इज़ 576। एट दिस वी गेट 625 एंड द स्क्वेयर रूट इज़ 25 सेंटीमीटर। अब हमने कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर वन कैप, तो पाई आर एल। अब पाई की वैल्यू इसमें पुट करेंगे 22/7 R7 एंड एल जो भी हमने फाइंड आउट किया दैट इज़ 25। 7 कैंसल विद 7, मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स, वी गेट 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने 10 कैप्स का के लिए एरिया निकालना है शीट का। एरिया ऑफ शीट required for 10 such caps, तो 550 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन आवर आंसर इज 5500 सेंटीमीटर्स स्क्वायर, मीन्स इट इज 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। Question number 8 is a bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones. अब बस स्टॉप में हमारे पास यूज़ हो रहे हैं 50 होलो कोन्स मेड ऑफ रिसाइकलिंग कार्डबोर्ड। रिसाइकलिंग कार्डबोर्ड से हमने उनको बनाना है। ईच कोन हैज़ अ बेस ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 1 मीटर। 40 सेंटीमीटर इसका यूनिट है और यहाँ पर मीटर। इफ़ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स इज़ टू बी पेंटेड, उसकी आउटर साइड हमने पेंट करनी है एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज़ ₹12 पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर की ₹12 है। मीटर स्क्वायर मीन्स हम 40 सेंटीमीटर को पहले मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। what will be the cost of painting of all these cones? इसमें पाई जो यूज़ करना है दैट इज़ 3.14 एंड टेक रूट 1.04 इज़ 1.02, मीन्स हमारे पास जो स्लांट हाइट आएगी वो 1.04 रूट की फॉर्म में आएगी, तो उसकी जो वैल्यू है हमने फाइंड आउट नहीं करनी, विच इज़ गिवन 1.02। अब इसका सोल्यूशन करते हैं 8th क्वेश्चन का। डायमीटर 40 सेंटीमीटर, रेडियस 40/2 20 सेंटीमीटर्स। अभी मैंने बोला था कॉस्ट मीटर स्क्वायर की फॉर्म में गिवन है, मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट रेडियस इनटू मीटर्स।
तो 20/100 कर दिया, ये मीटर्स की फॉर्म में आ गया, इट्स 0.2 मीटर. Height is 1 meter. We have to find the slant height, that is root r square plus h square. Put all values 0.2 square plus 1 square. 0.2 का स्क्वायर किया, इट बिकम्स 0.04. डेसिमल को थोड़ा सा डार्क कर देते हैं. ऐड किया इन दोनों को, इट बिकम्स 1.04 स्क्वायर रूट. अब हमारे पास इसकी वैल्यू गिवन थी 1.02, मैंने ब्रैकेट्स में गिवन भी लिख दिया. अब हमने क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड आउट करना है, दैट इज़ पाई आर एल. अब सारी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे इसमें. पाई गिवन था 3.14 और आर हमने अभी जो मीटर्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया, इट बिकम्स 0.2 एंड एल जो हमने अभी फाइंड आउट किया है इसके साथ भी मीटर लगा देते हैं 1.02. मल्टीप्लाई ऑल दीज टर्म्स वी गेट 0.64056 मीटर स्क्वायर. 0.64056 मीटर स्क्वायर. अब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग की बात आएगी. कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज ₹12 और हमने निकालनी है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ. हमारे पास ये एरिया आया है, इसके लिए कॉस्ट निकालनी है 0.64056 मीटर स्क्वायर इज़ 0.64056 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकल आएगी. ठीक है, कितने की, 1 कोन की. तो ये हमारे पास बन जाएगी इट इज़ ₹7.68672. ये है 0.64056 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट. और जो ये एरिया आया था ये 1 कोन के लिए था. अब हमने लिखा कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 1 कोन इज ₹7.68672, जबकि हमने कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी है 50 सच कोन्स की. तो क्या करेंगे, जो ये हमारे पास नंबर है 7.68672 को 50 से प्रोडक्ट कर देंगे, देन वी गेट ₹384.34. दिस इज 8 ₹384.34. ये हमारे पास किसकी कॉस्ट आ गई, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 50 सच कोन्स.